ऊपर से कोई लड़की गिरी, बिल्कुल नीचे आके धक बजी। जब वो गिरी है ना तो उसने कोई शीशा फाड़ा है, मतलब शीशे के ऊपर गिरकर वो पूरा क्रैक हुआ है वो शीशा, और एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। Hello everybody, this is Sugandhi. Before sharing, I am getting the goosebumps as well. The story begins with, I had my exam that day. मैं अपना फ़ोन मेरी रूममेट के ड्रॉर में रख कर चली गई, that's it, ठीक है. I came back, तो like everybody was there but my roommate wasn't there. तो अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ आने का, बिकॉज जो उसके ड्रॉर की चाबी थी वो उसके पास थी. एंड लाइक इवन कॉल हर बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग माई फ़ोन. तो मेरी दूसरी जो रूममेट आई, शी सेड कि अभी उसको तो टाइम लग जाएगा शायद आने में, तो वी कैन डू वन थिंग. हम मेरी चाबी उसमें ट्राई करते हैं, क्या पता कभी कभार होता है कि हॉस्टल्स में कि जो ड्रॉर होता है वो किसी की भी चाबी से खुल जाता है. सो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, बिकॉज at that point I had nothing in my mind. I just wanted my phone at that time. She came and उन्होंने खोलने की कोशिश करी उसने, और वो खुल गया दरवाज़ा. I grabbed my phone और मैंने फटाफट से ना व्हाट्सएप वगैरह ये सब चीज़ें देखी. As soon as I opened my phone ना, I saw a message कि bro your grandfather died. And I was like, whose grandfather? Because at that time like I had zero realization of like what happened, what is happening. I didn't know anything कि this can happen, ठीक है. And I was like, whose grandfather? तो the guy who told me said कि अपने घर में कॉल कर ले एक बारी. और उस टाइम तक भी I was like कि नहीं it's not happening, but there's something else. एंड ऑफ कोर्स मुझे मतलब बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था इस चीज़ में कि भाई हो ही नहीं सकता, इट वॉज नॉट पॉसिबल ना. तो आई कॉल्ड एवरीबडी. माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, माई फादर इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, माई मदर इज़ नॉट लाइक nobody is picking up my call. I called my chachi and she's like sobbing. She said like these words for like 3 times कि please घर आ जा, please घर आ जा, please घर आ जा, and crying out loudly. And I came to know कि bro this has happened. And I was like very unconscious because I was not ready for this thing. मुझे सिर्फ 17 या फिर मुझे बस 1 महीना हुआ था and I was not expecting this at all. और I was like very scared कि bro मतलब this is like the first time I'll be witnessing a dead body and who is like really very close to me, who is my grandfather. I just wanted to go home. एंड हमारा जो हम नए घर में जब शिफ्ट हुए थे, इट वॉज जस्ट लाइक 17 days फ्रॉम दैट डे ना, जब मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई. मैं घर पहुंचती हूँ एंड आई एम विटनेसिंग एवरीबडी कि सारे उधर खड़े हुए हैं, बाहर सारे के सारे बैठे हुए हैं. और मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ, लाइक जो डेड बॉडी है, दे आर शिफ्टिंग माई ग्रैंडफादर टू अ लाइक काइंड ऑफ अ फ्रीजर काइंड ऑफ समथिंग, मुझे उसका नाम नहीं पता वॉट इज़ कॉल्ड, बट दे आर शिफ्टिंग हिज बॉडी टू दैट काइंड ऑफ कंटेनर. और लास्ट टाइम मुझे 6 months हो चुके थे, मेरे को दादू ने सिर्फ इतनी बात बोली थी, सुगंधी मुझे पानी का ग्लास दे दे, बिकॉज ही वॉजंट एबल टू स्पीक. व्हेनेवर ही यूज्ड टू स्पीक ना, ही हैड लाइक पेन इन हिज लेफ्ट बॉडी. तो वो बहुत ज़्यादा कम बोलते थे, लाइक नहीं बोलते थे, बिल्कुल भी नहीं बोलते थे. तो सिर्फ 6 महीने पहले मुझे उन्होंने एक बात बोली थी एंड दैट वॉज ऑल फ्रॉम हिज साइड. तो शी सेड कि तू पूछती रहती थी ना रोज़ कि दादू ने क्या खाया, दादू क्या कर रहे हैं, दादू मतलब कहाँ है एंड एवरीथिंग. सो एंड व्हेन शी सेड दीज वर्ड्स ना, आई वाज लाइक ब्रो व्हाट, लाइक मुझे नहीं आ रहा था समझ. आई जस्ट ग्रैब माई ग्रैंडफादर एंड आई किस्ड हिम ऑन हिज फोरहेड एंड आई जस्ट सेड दादू दिस वॉज नॉट द राइट टाइम. तो उसके बाद क्या होता है ना कि वी हैव टू वेट लाइक टिल द नेक्स्ट डे फॉर संस्कार एंड एवरीथिंग. मतलब सब कुछ इतना नेगेटिव हो जाता है ना, पूरा आपका एटमॉस्फेयर इतना नेगेटिव आपको लगने लग जाता है ना कि यू डोंट वांट टू स्टे देयर, यू वांट टू लाइक कम आउट ऑफ इट, यू गेट सफोकेटेड बिकॉज ऑफ ऑल द क्राइज. कुछ ऐसा था कि रात को कोई 1 बजे पहुंच रहा है, कोई 2 बजे पहुंच रहा है, एंड नो बडी वॉज एबल टू स्लीप एट दैट नाइट, नो बडी. जस्ट इमेजिन कि हेयर अ सोफा एंड इधर डेड बॉडी रखी हुई है, and I'm like constantly watching my grandfather. And you know when you witness a dead body ना, it feels like कि भाई मतलब ये तो ऐसे लग रहा है कि जस्ट सोए हुए हैं. Everybody is coming. 3 बजे के आसपास लाइक ऑलमोस्ट सारे आ चुके थे और सारे सो गए थे ऑलमोस्ट. देयर वाज लाइक ओनली 2 people who were awake. एक मैं दादी एंड दूसरा मेरी दादी के ब्रदर. तो दादी की ना बीच में आंख लग गई. आई डोंट नो कि हर ब्रदर वॉज स्लीपिंग और नॉट, आई डोंट नो अबाउट इट, बट सडनली ना 3:30 के बजे हमारे को आवाज़ आती है. लाइक वी हैव 3 floors इन आवर हाउस, ठीक है, कि ऊपर से कोई लड़की गिरी, बिल्कुल नीचे आके धक बजी है, और वो इतनी ज़ोर के साउंड. और जब वो गिरी है ना तो उसने कोई शीशा फाड़ा है, मतलब शीशे के ऊपर गिरकर वो पूरा क्रैक हुआ है वो शीशा, और एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है.
एंड ब्रो वी वर लाइक भाई ये क्या हुआ, और हम फटाफट से सारे के सारे इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब मैंने जैसे जैसे मेरी आंख खुली ना तो सारे के सारे इधर उधर भाग रहे हैं। मेरे पापा ऊपर चेक करने जा रहे हैं, मेरे चाचू कहीं जा रहे हैं, मतलब जितने भी लोग थे वो इधर उधर हो रहे हैं। और आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको आवाज़ वो सुनी है बट योर माइंड इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि इतनी इतनी घटिया आवाज़ आपको सुनी हो। और इनफैक्ट आई वुड स्वेयर ऑन गॉड कि जो हमारे सामने वाला घर था उनके लोग भी बाहर आ गए, क्योंकि वो साउंड इतनी ज़्यादा साउंड थी वो कि उन एवरीबडी वॉज डिस्टर्ब्ड एट दैट टाइम कि भाई हुआ तो हुआ क्या। हमने पूरा फ्लोर चेक करा, हमने पूरा टेरेस चेक करा, हमने एक एक कोना चेक करा, वी चेकड एवरीवेयर कि कुछ हुआ तो नहीं है। एंड उधर एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो टस से मस हुई हो। दैट्स लाइक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। बट इट वाज नॉट मी हु जैसे वो चीज़ सुनी, इट वॉज नॉट माई फादर, इट वॉज एवरीबडी जिन्हें वो चीज़ सुनी ना, और सारे इधर उधर हो गए। द नेक्स्ट डे जब हमें डेड बॉडी वगैरह को लेके जाना होता है ना, तो वो सब लेके जा रहे हैं एंड दे आर टेलिंग मी कि ब्रो आप इससे दूर रहो, आप इससे दूर रहो। एंड मुझे उनके पास जाने नहीं दे रहे हैं। एंड आई वॉन्टेड टू किस हिम बिकॉज इट वॉज लाइक लास्ट टाइम आई एम वॉचिंग माई ग्रैंड फादर, राइट। तो आई वॉन्टेड टू किस हिम ना, तो दे आर नॉट अलाउंग मी टू। अगले दिन क्या होता है कि ना धर्मशान थी वहाँ पे, नॉट धर्मशान बट देयर इज काइंड ऑफ सत्संग जो रखवाते हैं उसके नेक्स्ट डे या फिर 2-4 दिन बाद। मुझे इतना ज़्यादा बुखार चढ़ गया था कि मुझे 1 से 4 बुखार चढ़ा हुआ था उस टाइम पे, और मैं तब भी वहाँ पे सत्संग वगैरह में जा रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सी माई दादी कि ऐसे इस हालत में। शी वॉज क्राइंग सो मच, शी वॉज लाइक वो मतलब कुछ खा पी नहीं रहे थे एंड इट वॉज लाइक जस्ट मी कि मैं उनके पास बैठ के उन्हें खिला देती थी जैसे तैसे करके। सो आई डोंट वॉन्टेड हर टू बी अलोन एट दिस टाइम ना। अगर मैं घर में सबसे ज़्यादा किससे अटैच हूँ तो शी इज़ माई ग्रैंड मदर। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज कि ना मेरी दादी ने मुझे बोला कि तू वापस ना कॉलेज चले जा, क्योंकि तुम्हारा तो अटेंडेंस का भी सीन है, तेरे एग्जाम्स भी मिस हो चुके हैं। आई वाज लाइक हाँ। तो माई मदर सेड कि तू कॉलेज वापस चली जा बिकॉज यहाँ पे वी विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट। उसी शाम को जो सारे वहाँ से वापस जा रहे थे वो सत्संग वगैरह से, तो मैं उनके साथ किसी के साथ चली गई जिसने मैं ड्रॉप कर दिया मेरे कॉलेज तक। वी हैड अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल एंड एवरीबडी वॉज देयर कि चलो थोड़ा बहुत, और मम्मा को भी ये था कि चलो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखने वाले हैं वहाँ पे। अगले दिन क्या होता है ना, अ ड्रीम केम कि फॉर एग्जाम्पल आई एम हेयर, माई ग्रैंड फादर डेड बॉडी इज़ हेयर एंड आई नो कि ही हैज़ डाइड, ठीक है, एंड एवरीबडी इज़ अराउंड हिम एंड सडनली ही लाइक टर्न्स बैक, और मैं उनके पीछे बैठी हुई हूँ। ही टर्न्स बैक एंड ही ट्राइज टू ग्रैब मी एंड सेज कि मेरा वहाँ पे दिल नहीं लग रहा, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। एंड इट्स ये सब कुछ मेरे सपने में चल रहा है एंड सडनली ही कम्स टू ग्रैब मी ना लाइक दैट। मेरी एकदम से आँख खुलती है एंड आई सॉ कि भाई लाइट वाइट सब चली गई है। लाइट ऑन करके सोई थी इनफैक्ट मैं, और सब कुछ लाइट वाइट जा चुकी है। आई नो कि आई जस्ट स्क्रीम्ड। और मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ना, उसका वो भी CSE डिपार्टमेंट की थी, तो मैंने वो फटाफट से मेरे कमरे में आती कि सुगंधी क्या हुआ एंड आई रश्ड टू वॉशरूम। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं फटाफट से वहाँ वॉशरूम में खड़ी हुई हूँ और मैं जस्ट पानी अपने ऊपर फेंकी जा रही हूँ। और आई एम लाइक सो डैम स्केयर्ड कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई कांट टेल दिस घर पे, आई कांट टेल दिस एनीवेयर एल्स कि मेरे साथ हुआ क्या है। चलो एनीवेज, उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन में ना आई जस्ट टोल्ड इट इन माई फ्रेंड ग्रुप कि मेरे साथ, तो हमारे फ्रेंड ग्रुप में 2 लड़के थे एंड 3 गर्ल्स वर देयर, ठीक है। तो मैंने लड़कियों उनको बताया अपनी साथ वाली, और एक तो मेरी रूममेट भी थी, तो मैंने उसको बताया कि ऐसा सीन हो गया मेरे साथ और ना मुझे ये सपना आया। एंड शी गॉट स्केयर्ड एज वेल कि भाई दिस इज़ लाइक कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग होता है। तो मुझे वो फैक्ट समझाने लग गई कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। एंड आई वॉज नॉट लाइक गिविंग अ शिट टू इट कि भाई मुझे सुनना ही नहीं है तो मुझे क्यों सुना रही है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि आई वॉज दैट स्केर्ड कि आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप इन हॉस्टल नाउ, ठीक है। पहले मैं घर पे सो नहीं पा रही थी, अब मैं हॉस्टल में भी सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चल जा रहा है कि वो सपना आया था, ये हुआ था, वो हुआ था। एंड नाइट व्हाट हैपेंड वाज द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो वो ना क्या करते थे कि मुझे ना सबसे पहले सुला देते थे कि तू सो जा आराम से, क्योंकि तुझे नींद नहीं आएगी अगर तू लेट सोएगी, तो ऐसा करके, और तुझे डर भी लगेगा तो लेट सो भी नहीं पाएगी ना। तो वो सारे के सारे ट्राई करते थे कि हम यहीं पे हैं, हम सुला रहे हैं तुझे, हम सारे तेरे अराउंड है, तो तू सो जा, तू बिना डर के सो जा। मैं सोने की कोशिश करती थी, स्टिल आई एम नॉट समथिंग इज़ नॉट लेटिंग मी स्लीप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ना अगेन another night I get a dream कि my grandfather with 2 to 3 people who has died already
are standing in my door and telling me ki come, and I'm like witnessing this thing, I'm sleeping that time, I'm dreaming, और मुझे मेरे सपनों में आ रही है ये चीज़ कि सारे के सारे वहाँ पे खड़े हुए हैं एंड दे आर लाइक कम विद अस एंड दे आर लाइक ओपनिंग द डोर, दे आर लाइक समबडी इज़ वॉकिंग टू मी, है ना, और मेरा सेकंड बेड होता था फ्रॉम द डोर and that are coming to me to take me with them, and I just opened my eyes and I just, मेरे रूममेट मेरे साथ सो रही थी and I just said, hey listen भाई मुझे वो लेने आ रहा है, and she was like, भाई सुगंधी what's wrong with you bro? I told them कि ऐसा सीन हो गया, and she's like, she started crying कि भाई इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, and I am also not feeling good, I am not able to sleep as well, ऐसा करके, and she was very close to me. तो she said कि भाई मैं ऐसे नहीं देख पा रही तुझे और ना ही मैं इस चीज़ को ले पा रही हूँ, और एकदम से ना हमारी अलमारी के पीछे से हमें आवाज़ आती है लाइक अ बेबी स्नीज्ड, और एकदम से आवाज़ आती है एंड शी इज़ लाइक, एंड आई वाज लाइक हे भाई तेरे को आवाज़ आई? तो शी सेड हाँ, एंड आई वॉज नॉट टेलिंग दिस टू यू क्योंकि मुझे लगा तो ऑर्डर जाएगी इस चीज़ की वजह से, मुझे भी आवाज़ आई। और मैंने ना अपने जो बाकी दो, वी वर लाइक 4 रूममेट्स, और मेरे जो बाकी 2 रूममेट्स थे उनको मैंने जगा दिया कि भाई तुम्हें आवाज़ आई एंड दे आर लाइक नो, एंड आई एम लाइक आई स्वेयर ऑन माई मदर आई गॉट दैट साउंड, एंड यू नो वो उठती है दूसरी लड़की और वो चेक करती है कि हमारी अलमारी के पीछे एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ है, एंड I kid you not, that time was like something कि I never want me to remind of, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना डर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद दिन होते गए I didn't tell this to anybody, मैं घर पे किसी को मैंने ये चीज़ बताई नहीं। थोड़ा टाइम बाद I just told my grandmother कि दादी कि कभी ऐसा हुआ है क्या, सपने में दादू आया एंड एवरीथिंग? शी सेड नहीं मेरे तो नहीं आया, एंड आई एम लाइक कि दादी मुझे तो आ रहे हैं। तो शी सेड कि एक काम कर, मम्मा गेव मी चरणामृत, तो शी सेड कि ना वो छिड़क के सो जाया कर रात को, एंड बिफोर दैट देयर वर लाइक डेज जब हम ना 4 बजे का वेट करते थे, वी हैड लाइक भजन्स ऑन रिपीट, वी आर लिसनिंग टू इट, और हम रिपीट में उन सब भजन को सुन रहे हैं एंड एवरीथिंग, और हम 4 बजे तक का वेट करते थे कि हम उसके बाद सोएंगे जब ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट माय रूममेट टोल्ड मी कि इसके बाद ना सो जाएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो शी यूज टू क्राई अ लॉट एंड आई ऑल्सो यूज टू क्राई, मतलब हम पता है क्या, हम अगर 4 बजे तक उठे हैं ना तो हम एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, हम जस्ट वी आर लाइक स्टेयरिंग एट द वॉल्स कि कुछ है तो नहीं, ये वो सब करके, और हम लाइट एक नहीं, हम जितनी लाइट थी ना, हमारी स्टडी टेबल की लाइट थी, हमारे जो सिर के ऊपर लाइट थी, वो सब सारी की सारी ऑन करके सोते थे, और हम सोते ही नहीं थे पहली बात तो, एंड इट वॉज लाइक पूरा 1 महीना हमारा ऐसे ही बीता, एंड देन वी स्टार्टेड लाइक स्प्रिंकलिंग चरणामृत ऑल ओवर, और उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें काम हुई, एंड you know what, the days I had at that time was something that I can't even imagine. I can't even imagine the scenarios that happened. After I came back to my home now, everything was back to normal, क्योंकि मैं उसके like 15-20 दिन बाद जब सबको दिख रहा था कि भाई इसके तो इतने डार्क सर्कल, मेरे यहाँ तक गड्ढे पड़ चुके थे क्योंकि मैं सो ही नहीं रही थी ना ऑफकोर्स, और मेरे को सबने बोला कि एक काम कर तो अभी घर जा, तुझे घर जाने की ज़रूरत है सुगंधी, एंड once I went home everything was back to normal, everything was good, or I was now finally able to sleep after that incident. But this was something like I wish कि ये चीज़ कोई भी विटनेस ना कर पाए, so विटनेस कभी ये चीज़ करे ही ना, किसी को भी ये चीज़ कभी मोड़ ना आए ये चीज़, but I don't know. So this was all. Hope you watched till end and so कि मेरी कितनी ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो चुकी थी इस चीज़ के दौरान।